जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 143 से जनहित में जारी है। साध अनुपदास महाराज जी की किताब जगदीतकार ने, यह जगदीतकार ने जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी आरमपुरा ने साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जवसास बुद्धि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज बिगड़ा की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। जय परमेश्वर देवता लोग, साध अनुपदास जी महाराज पूरे विश्व के राजा बादशाह को और पूरी दुनिया के साधु फकीर पंडित जोगी ज्ञानी ध्यानी विद्वान साइंटिस्ट और जज वगैरह जो भी बड़े बड़े एहलकार है, सबको अनुपदास जी महाराज हाथ जोड़कर अर्ज कर रहे हैं कि यह किताब कोई मजहब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है। ये किताब हिंदुस्तान के सौदागर बनी है बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप से बचने के बारे में हिदायत। तो साथ गौर के इस मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। तो भाइयों, इस किताब को एक बार पढ़ना हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी के लिए सौभाग्य की बात है। इसको चूकना परम दुर्भाग्य है। इसलिए एक बार ये किताब जरूर पढ़िए ताकि दुनिया में असलियत मालूम हो जाए और दुनिया के असली गुनहगार कौन है सब मालूम हो जाए। और आज हम लोग जो ये दुनिया में जो भी दंगा फसाद, जो भी बुरा हो रहा है, जो भी बलात्कार वगैरह हो रहा है और भी मारा मारी कापा कापी, कम उम्र में मरना भी और भी जो भी हादसे हो रहे हैं और रोग बीमारी हो रही है, उसका असली कारण क्या है? भाई सतयुग में तो कोई किस्म की बीमारी सुनने में नहीं आती थी, कोई किस्म का खारेकार नहीं था, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। और अब ऐसा क्यों है? तो क्या भाई मालिक अब चेंज हो गया क्या मालिक की बुद्धि खराब हो गई क्या? उस वक्त मालिक सही बुद्धि, मालिक उस वक्त लोग सही काम करते थे तो मालिक क्या अभी चेंज हो गया क्या? तो ये सब बातों के लिए जानने के लिए किताब जगदीतकार नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप मालिक होगा वही है, प्रजा होगी वही है, पब्लिक होगी वही है, जानवर पशु पक्षी सब होगा वही है, सब वंश चलता है अपनी बीच से पैदा हो रहे और वंश अपना चल रहा है। फिर आज दुनिया में इतना बुरा क्यों हो रहा है? तो भाइयों, इसका बुरा होने का कारण है कि ये कलयुग नहीं कल्लू काल है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है और जो भी बुरा होता है उस पाप की वजह से हो रहा है। मालिक के घर से किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं है, मालिक कोई पत्ता नहीं हिलाता, मालिक किसी को किसी प्रकार की मौत नहीं देता है। मालिक के घर से आदमी की उम्र 10,000 बरस की उम्र है और उसकी खुराक उसने साथ में भेज दी है। वो कोई किस्म की उसमें कठिनाई नहीं है मालिक के रास्ते में। और जो आज हम लोग दुख भुगत रहे हैं वो इस राक्षसी पाप से भुगत रहे। और ऐसा का ऐसा पाप रावण ने भी चलाया, ऐसा का ऐसा पाप हिरण्यकश्यप ने भी चलाया था और ऐसा का ऐसा पाप कंस ने भी चलाया था और ऐसा का ऐसा पाप कारून बादशाह ने भी चलाया था। लेकिन दोस्तों, उनको सिखाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनी हुई थी और मरवाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनी हुई थी। अगर उनको पाप न सिखाते तो वो संसार के हाथों से क्यों मारे जाते? लेकिन उनको मिलती मिलती में सिखा दिया, मालूम भी नहीं पड़ा कि हमको किसने सिखाया। तो दोस्तों, इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए, हाथ जोड़ के अनुपदास जी महाराज की अर्ज है। और जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक हमारी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी।
और उन्होंने हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पहला टारगेट ये कर दिया कि पूरे संसार की पशु पक्षी की बुद्धि को टारगेट कर दिया, बुद्धि को कैद कर दिया। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी, और बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी तो किसी तरह का कोई भेद नहीं मिलेगा। इसके लिए इस किताब को एक बार पढ़ना सौभाग्य और सुअवसर है, इसको चूकना परम दुर्भाग्य है। तो आज पेज नंबर 143 जनहित में जारी है भाइयों, मैं पढ़ रहा हूं, गौर करना उसके ऊपर। किसी कदर टूटा हुआ धन बाकी रहा है, उसको अब काबू में कर लेंगी, सिवाय इसकी और विलायतों को अब गारत किया चाहते हैं, जिससे दूसरी विलायतों के लोगों को हिंदुस्तान के धन का लोभ देके लाते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में भाइयों मक्का वालों को लाए, उसके बाद अंग्रेजों को लाए, अब रूस वाले की तैयारी कर रही है। रूस वाला भी एक बार जरूर हिंदुस्तान में आएगा, और जो इधर आता है ना, उसका धन पहले उनकी विलायतों में से खींच के उसको कंगाल कर देती, और ये हिंदुस्तान में बदनामी लेके जाता है। आज मक्का वाले आए, उनके मुल्क से हिंदुस्तान से जो धन लेके गए ना, उससे ज्यादा धन अपने मुल्क का मक्का वाले ने गवा दिया। अंग्रेज यहाँ आए, वो इधर से धन लेके गए, उससे ज्यादा धन अपने मुल्क का गवा दिया, और असली धन तो इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने उनकी आड़ में साइड में कर दिया, और जहाजों में लाद लाद के दरियाओं के पार ले गए। खेल तो असली ये था, लेकिन आज बदनामी अंग्रेज लेकर गया, बदनामी मक्का वाले लेके, अब रूस वाला आएगा ना, वो भी बदनामी लेके जाएगा, जिसे दूसरी विलायतों के लोगों को हिंदुस्तान में धन का लोभ दे के लाते हैं। और ये सौदागर बच्ची अपने पाप से उनको हर तरह की मदद दे रहा है, हर तरह की मदद देते हैं, परंतु दूसरी विलायतों के राजा बादशाह ये ख्याल नहीं करते। ये ख्याल नहीं करते हैं कि जिस तरह से इन सौदागरान ने हिंदुस्तान को निर्धन कर दिया है, उसी तरह से हमको भी निर्धन किया चाहते हैं। सो इन बनियों का मतलब यह है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किसी कदर धन रह गया है, उसी तरह से दूसरी विलायतों में रखेंगे। हिंदुस्तान को तो कंगाल कर दिया, सब खाने गायब कर दिए, वैसी की वैसी पूरी दुनिया की खाने गायब करना है, पूरा धन दुनिया का काबू में करना है। इनकी मंशा ऐसी है, लंका के ढेड़ों की रखेंगे। और जिस तरह से कि ये बनी अंग्रेजों को रही सही धन का लालच दे के लाए है, इसी तरह से और विलायतों को लावेंगे। और जिस हिकमत के साथ हिंदुस्तान के रहे सही धन को ये बनिए लोग रेलों में लाद लाद के ले गए और लिए जाते हैं, इसी तरह से सब विलायतों का धन काबू में कर लेंगे। और जो कि टूटा हुआ धन बाकी रहेगा, उसको सौदागरी से रेलों में लाद लाद कर लिए जाते हैं। सौदागरी से धंधा पानी करके, लूट के और फर्जीवाड़ा करके, यानी धंधा करके लेके जाएंगे। कैसा भी धंधा करे, लूट पाट का करे, कैसा भी करे, क्योंकि ये बनिए बेईमान, क्योंकि ये बनिए ऐसे बेईमान हैं कि जाहिरदारी में तो अंग्रेजों से भी मिले हुए, और दिल में कपट से पेश आ रही है कि जिस तरह से अगले जमाने के बादशाहों से मिले के तो मिले थे और दिल में कपट रखते थे। बादशाहों से भी मिले थे, अंग्रेजों से भी मिले थे, और ये सबसे हिले मिले रहते। इनके पाप की किसी को खबर नहीं पड़ती है। ये बनिए अब भी कर रही है कि अंग्रेजों से भी मिले के तो मिले हैं और दिल में कपट रखते, जिसकी अंग्रेजों को भी खबर नहीं है। सो देखो भाई, जबकि सौदागर बच्ची अंग्रेजों का धन अपने कब्जे में कर लेंगी, जब इसी तरह से तुम सातों आठों विलायतों की राजा बादशाहों को धन का लोभ और मदद देके अंग्रेजों की औलादों को गारत करने के लिए लावेंगे, परंतु जाहिरदारी में तुमसे भी मिले रहेंगे और दिल में कपट रखेंगे, और अंग्रेजों की तरह से और हिंदुस्तान की तरह से तुमको भी निर्धन कर देंगे। इसी तरह से जब तुम्हारा भी धन काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगे, जब और विलायतों के राजा बादशाहों से जा मिलेंगे और उनको भी निर्धन कर देंगे, क्योंकि उनको भी आपस में लड़ा के मार देंगे। जब और विलायत वालों को हिंदुस्तान के धन का लोभ दे के लावेंगे
और उनको भी निर्धन कर देंगे। गरज इसी तरह से सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह को ये बनिए हिंदुस्तान के राज करने का लोभ देके और अपने पास से हर तरह की मदद देके लाओगे और मदद भी अपने पास से देते, क्योंकि धन पूरी दुनिया का इनके पास ही है। तो ये किसी भी तरह से अपने पास से मदद देके हर सातों आठों विलायतों को हिंदुस्तान में लाना चाहते, क्योंकि इधर आएंगे बदनामी उनके ऊपर लगा देंगे और धन ये जमा कर लेंगे। इनका मकसद यही है कि यहाँ बुला के लाने का और दुनिया के सामने बात रखने का कि धन तो वो लेते, देश को वो कंगाल करके गए। और धन कंगाल करने में सबसे पहला हाथ इन सौदागर बनियों का है और उन्होंने पूरे देश को लूट लिया है। और आज भी ये बड़े बड़े ओहदे पे यही लोग बैठे, ये देश का भला नहीं करने वाले, ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने वाले हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले हैं और आपस में शांति से नहीं रहने देंगे भाई। इनको तो राज करने की हविस है, ये लोग लगा हुआ, धन तो काबू में कर लिया है और राज करने की तमन्ना है, वो राज कर लेंगे। क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो गारद कर दी है, एकदम भ्रष्ट कर दी है। दुनिया तो ख्याल ही नहीं करती है कि भाई ये कैसे बुरा हो रहा है, कैसे भला होगा। हर तरह की मदद देकर लावेंगे और सिवाय बनियों के और किसी विलायत के राजा बादशाह के पास धन नहीं रहेगा, जबकि ये बनिए अपना राज करेंगे कि जिस तरह से अब तुम कुल विलायतों के राजा बादशाह राज कर रहे हो, इसी तरह से ये सौदागर बच्चे भी कुल विलायतों में किया चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने इसी सबब से राक्षसी पाप चलाया है और इस पाप से सबके अक्लों को कैद करके धन को अपने कब्जे में कर लिया है। ये राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को खराब करके धन को पूरा अपने कब्जे में कर लिया है और जो बाकी है उसको अब काबू में कर लेंगे कि जिसकी खबर किसी को भी नहीं और राजा बादशाह को भी नहीं है, कि जिसके जाल से मैं वाकिफ करता हूँ उनको भी नहीं है और जो मैं जाल से वाकिफ करता हूँ इस बात की किसी को भी खबर नहीं है कि जो तुम सब लोग एक दिल होके इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो दफे हो जाओगे। आज पूरी दुनिया के लोग, हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों मिलके इस पाप छुड़ाने की कोशिश करें तो मिट सकता है। क्योंकि ये बनिए ऐसे बदजात है कि जिस तरह से हिंदुस्तान को आपस में लड़ा के गारद कर दिया है, इसी तरह से कुल विलायतों को आपस में लड़ा कर गारद कर देंगे। और ये बनिए फरेब करते हैं कि जब किसी राजा बादशाह को हिंदुस्तान में लाते हैं तो पहले उनकी विलायतों का धन काबू में कर लेते। देखो भाई, जब किसी को लाते हैं ना हिंदुस्तान में तो पहले तो उनके मुल्क का धन काबू में कर लेते। कितनी बड़ी टेक्निक है, कितना बड़ा इनका प्लानिंग है और कैसे दिमाग चलाते, कैसे वह जाते हैं, कैसे वह रहते हैं और कंगाल कर देते। फिर वो उनको अपने पैसों की मदद देके उनका धन तो काबू में कर लिया और वही धन से फिर थोड़ी बहुत मदद देके हिंदुस्तान में ले आते और हिंदुस्तान में से भी कुछ अरसा तक राज कराते, फिर बदनामी लगा के भगा देते। कितना बड़ा खेल खेल रही है, लेकिन दुनिया को ये बात समझ में नहीं आती है। कहते हैं तो पहले उनकी विलायतों का धन काबू में कर लेते और एक दो पीढ़ी के बाद उनको भूखे मरने के काबिल कर देते हैं। देखो, भूखे मरने के काबिल कर देते, फिर उनसे ये बनिए फकीरी के भेष में और साहूकारी के भेष में मिलते हैं और फिर उनको हिंदुस्तान के धन का लालच बता के और मदद दे के लाते। हिंदुस्तान में धन बहुत है और लालच दे के मदद दे के लाते, क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अपने काबू में कर लिया है। राक्षसी पाप से पूरा धन अपने काबू में कर लिया। ये चाहे वो कर सकते, किसी को भी मदद दे सकते, किसी से भी ले सकते और मदद देके वो भी 4 गुना वसूल कर लेंगे उनसे। इससे इनके पास धन बहुत है, सो अपने पास से मदद दे के लाते हैं। सो इनकी गरज यह है कि जब हम इनको अपने पास से मदद दे के ले चलेंगे तो हमारे बच्चों को ये राजा बादशाह आराम दे। अभी देखो इनकी सोच कैसी है, जबकि हम उनको मदद दे के ले चलेंगे तो हमारी औलाद को तो कोई भी नहीं मारेगा ना। अब हमारे बच्चों को तो आराम ही देंगे ना कि हमने मदद की उनको आने में और हमारे कहने में रहेंगे। सो वो तो हकीकत में ऐसा ही करेंगे, वो तो मदद दिए तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि वो तो भूखे मरते हैं इससे राज करें। अभी उनकी परिस्थिति खराब कर देंगे और उधर जाके यही लोग उनकी परिस्थिति खराब करते, लेकिन दुनिया को मालूम नहीं पड़ रहा भाई। और इन बनियों के हुक्म की तामील करेंगी, क्योंकि उनको तो इन बनियों ने राज कराया है। भला वो क्यों नहीं बनियों का एहसान मानेंगी, वो तो जरूर मानेंगे।
परंतु उन राजा बादशाहों की अकल इनके राजसी पाप से ऐसी खराब हो रही है कि जो अच्छे बुरे काम की भी तमीज नहीं रही है। राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि अच्छे बुरे काम की तरफ पूरी दुनिया उस जाल में डूबी हुई है। सिर्फ और सिर्फ ये किताब जगदीतकारनी जो बंदा पढ़ता है उसकी बुद्धि थोड़ी बहुत दुरुस्त होती है। सो ये सबब राक्षसी पाप का है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आते हैं वो ये तो ख्याल नहीं करते कि धन तो सभी विलायतों में था, परंतु हमारी विलायत का धन कहाँ गया। अभी हम दूसरे देशों में भागते हैं, इधर उधर भागते हैं कि भाई हमारे धन ले लेंगे, उनका धन हम काबू में कर लेंगे, लेकिन हमको तो हमारे घर का भी तो धन देखना चाहिए कि भाई हमारा धन कहाँ गया। आज हिंदुस्तान एक जमाने में सोने की चिड़िया थी, बोलते अंग्रेज ले गए। अरे अंग्रेज तो 6 आने लेते थे भाइयों, अंग्रेज कोई धन लेके नहीं गया। धन को तो इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने कब्जे में कर लिया है। राजा बादशाहों के खजाने भी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने काबू में कर लिया है। और रावण का धन, कंस का धन, कारून का धन, सब धन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ले लिया है। आज भारत सरकार को उनका टैक्स लेना चाहिए कि रावण का धन, कंस का धन, कारून का धन, उसकी शोध करनी चाहिए कि वो धन कहाँ गया। रावण की सोने की लंका थी, वो कहाँ गई, उसको उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहिए और उसकी शोध करनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी शोध करनी कि भाई सोने की लंका थी तो वो तो कोई छोटा मोटा धन तो नहीं होगा। अरबों खरबों का मुझे गाड़ियों भरती होगी, गाड़ियों भर भर के ला सकते थे, तो वो धन कहाँ गया, उसकी जांच तो करनी चाहिए ना। सो अब हम दूसरी विलायतों में धन के लालच से जाते हैं, धन के लालच से जाते हैं कि धन जमा करके लाएंगे, क्योंकि सतयुग में सब विलायतों में सोने चांदी का ठाट और पाट था। सतयुग में सोने सब विलायतों में, 4-8 विलायतों में सतयुग में सोने चांदी का ठाट और पाट था। इससे गरीब गुरबा जग कर लेते, इससे गरीब गुरबा जग कर लेते। जग करने का मतलब पूरी दुनिया को खाना खिलाने, पूरी दुनिया का जमा करने का। वो एक गरीब आदमी भी पूरा जग करने की क्षमता रखता था। लेकिन आज तो एक राजा बादशाह से भी एक गांव को खाना नहीं खिला सकते, एक 10 परिवार को खाना खिलाने में हालत खराब हो जाती है, तो जग करने की तो दूसरी बात है। आज तो गांव, एक गांव 2 गांव को भी खाना नहीं खिला सकते, अच्छे अमीर कबीर से भी नहीं होता है। और चांदी सोने का ठाट और पाट था, इसे गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु अब तो भले अमीर कबीर से भी जग नहीं होता है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राजसी पाप से सब विलायतों के लोगों की अकल खराब कर दी, जिसे हिंदुस्तान में आने वाले ये ख्याल नहीं करते हैं कि जब सब विलायतों में धन था तो हमारी विलायत का धन कहाँ गया। और ऐसा राक्षसी पाप हमारे धन पर किसने किया है, जिसकी तो खबर नहीं कि हमारा धन किधर को गया है और किसने लिया है। परंतु बनियों ने सबकी अकलों को ऐसी कैद की है कि जो हिंदुस्तान में आने वालों को और उनकी रैयत वगैरह को खबर तक नहीं पढ़ने देते हैं और ना फकीरों वगैरह को खबर पढ़ने देते हैं। ऐसी बुद्धि भाइयों भ्रष्ट कर दी है, किसी भी हालत में खबर नहीं पढ़ने देते हैं और वो तो धन लेने के हिसाब से आ जाते, कभी खबर नहीं पढ़ने देते हैं और ना याद रहने देते हैं। सो हिंदुस्तान में आने वालों की बुद्धि ऐसी कैद कर देते हैं फिर अकल खराब किए वो को देखते हैं कि अब इनों की अकल निहायत ही खराब हो गई। अब हिंदुस्तान के बनिए उनके ऊपर खेल करते, अकल का कैद करते। जब ये देखते कि अब इनकी अकल पूरी तरह से कैद हो गई है, अब इनों की अकल निहायत ही खराब हो गई, जब हिंदुस्तान में लाते पूरी उसका टेस्ट वेस्ट करके फिर हिंदुस्तान में लाते हैं और हिंदुस्तान का कुछ धन बता देते हैं और सब अपने काबू में रखते हैं। दुनिया में बदनामी करने के लिए थोड़ा बहुत धन उनको बता देते हैं कि इधर इधर ऐसा मुझे जो भी इनको बदनामी लगती है वैसा, परंतु बाकी का धन अपने काबू में कर लेते हैं। उनकी आड़ से ये लोग काबू में कर लेते हैं। बाकी धन को अपने राक्षसी पाप से किसी टापू पर खींच के जमे कर लेते हैं, एक टापू के ऊपर, वो भी दरियाओं जहां विज्ञान भी नहीं पहुंच रहा है। विज्ञान को आज विज्ञान इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ऊपर सैटेलाइट जा रहा है, तो विज्ञान को तो इस टापू का पता लगाना चाहिए जहां ये 12 तुम्बा धन पड़ा है। ये हिंदुस्तान के बनिए जो धन को लेके गए जहाजों में लाद लाद के, उस टापू का तो पता सैटेलाइट के हिसाब से लगाना चाहिए वैज्ञानिकों को, जो ये पूरी दुनिया की निगरानी रखते
तो विज्ञान भी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सूर्य की रोशनी में ही चलता है, जहाँ अंधेरा होता है वहां नहीं चलता है, ऐसा लगता है मुझे। नबी कमल आदमी का शरीर है और नबी नबी रहती है, वहां से श्वास वापस रिटर्न आती है। इसका मतलब है कि नबी के नीचे अंधेरे में ये पाप करते, तो सूर्य की रोशनी भी नहीं जाती है। ये विज्ञान को ये आज मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपका विज्ञान वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, जिसको जन्नत बोलती है, जिसको हेवन हेल्स बोलती है, वहां तक तुम्हारा विज्ञान क्यों नहीं जाता भाइयों? वहां तक विज्ञान पहुंचाना चाहिए, वहां तक शोध करनी चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान जाएगा तो वो घर भी दिखना चाहिए जहां 84 लाख कुंडिया है, 84 लाख जीवा झुंड को दुख देते हैं, वहां तक विज्ञान क्यों नहीं पहुंचना है? तो विज्ञान वाले भाइयों, इसकी भी शोध करो, एक किताब एक बार पढ़ो और इस किताब की शोध, किताब के माध्यम से शोध करो कि पूरी दुनिया का ध्यान रखते हो मगर वो चीज क्यों नहीं दिखती है, वो विज्ञान में इसमें क्यों नहीं आ रही है, तो उसकी भी खोज करो। और ये किताब इसका सबूत है, गारंटी के साथ बोल रही है। और वहां तो इतने कुटुंब कबीले के साथ गए हुए लाखों करोड़ों लोग वहां पाप करते हैं, फिर ये जो पूरी दुनिया का खेल है वो क्यों नहीं आता है विज्ञान के अंदर? तो वो उसकी भी शोध करनी चाहिए कि भाई ये सैटेलाइट में क्यों नहीं आ रही है। तो जमीन माता भी जिंदा जीव है और जमीन माता भी अपने नबी कमल तक सांस उसका भी रिटर्न जाता है। इसके लिए वहां अंधेरे में विज्ञान नहीं चलता, विज्ञान सिर्फ सूर्य की रोशनी में चलता है। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है वहां विज्ञान भी नहीं पहुंचता है। इसके लिए विज्ञान वाले भाइयों उसकी तहकीकात करो कि भाई वहां विज्ञान नहीं पहुंचता। जमीन माता का पेट तो बहुत चौड़ा है, विज्ञान खाली नबी कमल के पहले पहले पहुंचता है, जहां रात दिन राक्षसी पाप कराते हैं। परंतु ये सौदागर महाजदान अपनी अपनी जबान से संसार के लोगों पर ऐसा जाहिर किया करते हैं कि जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, जब तक ये अंग्रेज अपनी विलायतों में बहुत तंग हालत से थे और भूखे मरते थे। भाई आने के बाद बदनामी करने के लिए फिर ऐसा ये खेल खेलते हैं, ऐसा जाहिर करते हैं किसी के जरिए, किसी के पेपर के जरिए, किताबों के जरिए या किसी के मुंह से ऐसे बोलते कि भाई अंग्रेज यहाँ आने के पहले वहां अपने देश में भूखे मरते थे और बदनाम करते, फिर वापस इधर से उनको धकेलने का काम करते, भूखे मरते थे। और ये बनिए लोग पहले से संसार में ऐसी ऐसी बात चला देते हैं जिससे संसार में सुन सुन के बात करते हैं कि अंग्रेज वगैरह पहले अपनी विलायतों में भूखे मरते थे, जिसकी वजह यह है कि अंग्रेजों के पास पैसा नहीं था, इससे दुखी थे। सो इस बात को बनियों ने अपनी जबान से तमाम दुनिया में जाहिर कर रखा है, जिसे तमाम जान के लोग भी ऐसा ही जिक्र करते हैं कि अंग्रेजों के पास धन नहीं था। आज दुनिया भी ऐसे ही बोलते ना कि अंग्रेज देश को लूट के गए और अंग्रेजों के पास धन नहीं था, यहाँ आके लेके गए। और आज दुनिया ये भी तो बोलती है ये कलयुग है, कलयुग है। पहले से ये बात चला देते हिंदुस्तान के भाई ये कलयुग आ रहा है, कलयुग खतरनाक आएगा। जैसे पहले से ही कोई प्रोग्राम जरिए, कोई युद्ध के जरिए किताबों में लिखा हुआ आता है कि कलयुग ऐसा घोर आएगा, फिर ऐसा ऐसा होगा, तो दुनिया भी उस कलयुग के हिसाब से बोलने में लग जाते हैं। और फिर उसकी उन्हीं बातों पर दुनिया गौर करती है कि भाई ये तो आने वाला ही था, मालिक के घर से आने वाला ही था। लेकिन दोस्तों ये आता नहीं है। ये जो हमारे साथ में धर्मात्मा बन के बैठे हैं यही सब खेल कर रहे हैं। कलयुग है कि राक्षसी पाप है, कि काफिर विद्या है, कि इंद्रजाल है, सब इनके ही घर का राक्षसी पाप है। और इन्होंने भी 1 लाख पीढ़ी से पूरी दुनिया को कदीमी पाप के उस्ताद हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। जब तक इनको सजा नहीं दोगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है, कर रखा है। जिसे तमाम जान के लोग भी ऐसा ही जिक्र करते हैं कि अंग्रेजों के पास धन नहीं था, इससे अंग्रेज अपनी विलायतों में भूखे मरते थे। परंतु जब से हिंदुस्तान में आए हैं जब से भूखे नहीं मरते, ऐसा जाहिर किया करते हैं। क्योंकि जब से इनके पास धन हुआ है सो ये बात सौदागरान के राक्षसी पाप की है। किसकी है? राक्षसी पाप की है। जिस विलायतों के लोगों को भूखे मरते करना मंजूर हो गए तो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से करके दिखा देते हैं। बल्कि परमेश्वर ने तो किसी को दुख नहीं दिया। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता भाइयों। जिसने सृष्टि बनाई है वो पूरा सृष्टि के जीवों की किसी भी प्रकार की रति, जैसे बाप अपनी औलाद को दुखी नहीं करता है, कितनी भी गरीबी होगी तो मेहनत करके औलाद को खाना खिलाएगा, वो भूखा रहेगा लेकिन औलाद को भूखा नहीं रखता है। इसलिए भाइयों
परमेश्वर जो है जिसने सृष्टि बनाई है वो संसार को, जीवाजून को, जमीन माता को, सूरज चांद को किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। वो तो सुख ही सुख देता है। खाने पीने से जरूरत से ज्यादा खाने पीने को दिया, जरूरत से रहने को ज्यादा व्यवस्था दी है। हवा, पानी, रोशनी, जो भी चाहिए वो भाइयों, किसी भी चीज की कमी नहीं रखी। इसलिए मालिक किसी को दुख नहीं देता है। दुख देने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। इनकी तहकीकात करो भाइयों। जब तक इनकी तहकीकात नहीं करोगे, इसको दस्तक नहीं दोगे, ये किताब पढ़ के इंसाफ नहीं करोगे, जब तक दुनिया में अमन शांति नहीं होगी, दिन और दुनिया का भला नहीं होगा। भाइयों ख्याल करो मेरे भाई, हम आज दुनिया में एक दूसरे से मर मिटने को तैयार है। क्यों मर रहे भाई? मालिक ने पैदा किया अमर रहने के वास्ते और हम कत्लेआम कर रहे हैं। बहुत गलत बात है भाइयों, ख्याल करो। दुख नहीं दिया है बल्कि हर तरह का सुख दिया है। परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से धन को कैस लेते हैं, जब वो बगैर धन के भूखे मरने लगते हैं। इससे मैं आप लोगों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ। अनुपदास जी महाराज कहते हैं, इसलिए मैं आपको वाकिफ करता हूँ कि मुझको मालूम हुआ है वो ये है कि सतयुग में बीमारी का हाल सुनने में नहीं आता था, क्योंकि काल वगैरह और डांट चाला वगैरह नहीं होते थे और न जमीन को दुख था। परंतु बलराजा के बाद से इन सौदागरान ने तरह तरह की बीमारियां जमीन माता को और आदमियों को वगैरह को कर दी है। इससे दुनिया में बुरा हो रहा है, परंतु परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। सो बुरा होना और काल वगैरह का पड़ना और चांदी सोने की खानों का गल जाना सौदागरान के राक्षसी पाप से। देखो भाइयों, महाराज अनुपदास जी महाराज पूरा स्टोरी आपको बता के दुख कैसे दे रही है और कैसे हो रहा है। सतयुग में क्या था, मालिक कैसा सुख देता था और आज कैसा चल रहा है। काल वगैरह पड़ा की और चांदी सोने की खानों का गल जाना और सौदागरान के राक्षसी पाप से। सो इनके राक्षसी पाप को छोड़ाना चाहिए और इन बनियों से यह भी दरियाफत करना चाहिए कि जो बनिए ये कहते हैं कि अंग्रेजों की विलायत में धन नहीं था, परंतु जब से कि हिंदुस्तान में आए हैं जब से इनके पास धन हुआ है, वरना इनके पास धन नहीं था। सो ये ख्याल करने की बात है कि धन तो सभी विलायतों में था, फिर बनिए तुम अंग्रेजों को किस तरह से भूखे मरते हुए बयान करते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों। कल से चालू होगा पेज नंबर 146 से जनहित में जारी रहेगी। और जो भी भाई को ये किताब चाहिए तो संपर्क के लिए 8905653801। वापस एक बार पढ़ता हूँ भाइयों, 8905653801। तो दोस्तों, हर महीने की 17 तारीख को छावनी एरमपुरा में ये किताब निःशुल्क आपको मिलेगी। जो भाई को चाहिए जरूर संपर्क करें। और ये किताब जब तक घर घर में नहीं पहुंचेगी, घर घर में नहीं पढ़ोगे और इस किताब को पढ़ के इंसाफ नहीं करोगे, जब तक दुनिया में अमन शांति नहीं होगी भाई। और अमन शांति के लिए ये किताब है। आज पूरे विश्व की बुद्धि कैद करती है। हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों में। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा, जब तक इनको दस्तक नहीं दोगे, जब तक इनसे पूछताछ नहीं होगी, जब तक ये पाप कभी नहीं छूटेगा। और ये राक्षसी पाप है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए चला रहे हैं। और उनकी फैक्ट्री जो है वो जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज भाई हेवन हेल्थ बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं वैज्ञानिकों से कहना चाहता हूँ कि एक बार अपनी सैटेलाइट या और कोई यंत्रणा है आपके पास, उससे ये शोध करो कि ये कहाँ आ गई है। इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने 12 तुम्बा धन, जमीन माता का 12 हिस्सा धन समुद्रों के किसी टापू पे ऊपर रखा है। उसकी शोध करो, तब जाके सब दुनिया में मालूम पड़ेगा। रावण की सोने की लंका कहाँ गई, कारून बादशाह का 70 डूंगी धन कहाँ गया, कंस का धन कहाँ गया, अन्ना कसब का धन कहाँ गया। पब्लिक ने तो लिया नहीं, रैयत ने तो लिया नहीं, वो तो आराम समझ के छोड़ दिया था, फिर वो धन कहाँ गया। तो इसकी जांच करनी चाहिए भाइयों। और वैज्ञानिकों को खास तौर से हाथ जोड़ के अर्ज है कि इसकी शोध करो। आपके पास तंत्र है, यंत्रणा है, आपके पास मशीनरी है, तो फिर इसकी शोध क्यों नहीं करते हो।
इसकी शोध करो, दुनिया में सतयुग आ जाएगा, कोई किसी में खार एकार नहीं रहेगा, दुनिया अमन शांति से जिएगी, दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी, हेत इरादे से सब हेत इरादे हो जाएंगे दुनिया में पूरा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।